थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी सच में बदलना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बाकी लोग, वो तो वैसे भी स्क्रॉल में ही खो जाते हैं। एक आदमी था जिसने सब कुछ खुद बनाया, मेहनत की, दिन रात एक किया, और एक दिन वो वहां पहुंच गया जहां उसने सपना देखा था। पर फिर कुछ बदल गया। वो वही नहीं रहा। वो सुनना बंद कर चुका था, सुधार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे अब कोई और नजर नहीं आता था, बस खुद का आईना दिखता था। और वहीं से उसकी गिरावट शुरू हुई। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये तुम्हारी भी है, मेरी भी है, और हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी अपने ही अहंकार से हार चुका है। ईगो कोई और नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी सीमाएं, हमारी सोच, हमारी जिद, और वो आवाज जो कहती है मैं हमेशा सही हूं, वो ईगो है। ईगो कोई चेहरा नहीं, पर इसका असर जहर की तरह है। ये हमें दूसरों से ऊपर समझने पर मजबूर करता है। ये कहता है मुझे पता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला कर सकता हूँ। इसी सोच में कितनी ही जिंदगियां रुक गईं, कितने ही सपने धीमे धीमे बुझ गए। ईगो हमें सीखने से रोकता है। जब तुम कहते हो मुझे आता है, उसी पल सीखना खत्म हो जाता है। ग्रोथ हमेशा वहीं होती है जहां विनम्रता रहती है। सफलता, रिश्ते और ज्ञान सब ईगो के आगे झुक जाते हैं। अब सोचो, जब कोई नई शुरुआत करता है, नया काम, नया करियर, नया सपना, पहली सफलता मिलते ही ईगो धीरे से कान में फुसफुसाता है, देखा, तू खास है, तू सबसे अलग है। यहीं से ईगो की शुरुआत होती है। एक लड़का था जिसने बिजनेस शुरू किया। पहले साल थोड़ी सफलता मिली और उसने सोचना शुरू किया कि अब उसे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं। टीम की बात सुननी बंद, लोगों की फीडबैक को ईगो पर ली। धीरे धीरे वही लोग दूर चले गए और उसका बिजनेस नीचे गिर गया। असल में कुछ गलत उसके प्लान में नहीं था। गलती ये थी कि उसने खुद को परफेक्ट मान लिया था। परफेक्ट कोई नहीं होता, और जो ऐसा सोचता है वो सबसे पहले गिरता है। रायन हॉलिडे लिखते हैं कि जैसे ही तुम खुद को खास समझने लगते हो, तुम सीखना बंद कर देते हो। यही ईगो की सबसे बड़ी चाल है। वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम्हें अब किसी की ज़रूरत नहीं। फिर आता है संघर्ष का दौर। जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो ईगो हमें सच्चाई से दूर रखता है। वो कहता है लोग तेरे खिलाफ हैं, तेरा बॉस तुझे रोक रहा है, दुनिया तुझसे जलती है। और हम इन सब बातों पर यकीन करने लगते हैं। पर सच्चाई क्या है? अक्सर गलती हमारी ही होती है। हम सीखना बंद कर चुके होते हैं, बदलना बंद कर चुके होते हैं। ईगो हमें अपनी गलतियों से अंधा कर देता है। हम दूसरों को दोष देते हैं और खुद को पीड़ित समझने लगते हैं। जब तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलता, ईगो कहता है बॉस गलत है। लेकिन शायद तुम्हारी मेहनत थोड़ी कम रही हो। जब बिजनेस में नुकसान होता है, ईगो कहता है मार्केट बेकार है। पर शायद तैयारी अधूरी थी। ईगो हमेशा ये यकीन दिलाता है कि चूक किसी और की है। अगर तुम रुककर खुद से पूछ लो, क्या कहीं ये मेरा ईगो तो नहीं बोल रहा, तो तुम हर गिरावट को जीत में बदल सकते हो। जो इंसान अपनी गलती मानना सीख लेता है, वो दुनिया की हर गलती से आगे निकल जाता है। अब आता है वो समय जब इंसान सफल हो जाता है। लोग नाम लेते हैं, तालियां बजती हैं, और ईगो फिर लौट आता है, मगर इस बार बड़े रूप में। वो कहता है अब तू राजा है, अब तुझे किसी की ज़रूरत नहीं। यहीं बहुत से लोग गिर जाते हैं। सफलता का सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि तुम विनम्र रह पाओ या नहीं। इतिहास में गिने चुने लोग ही ऐसे हुए जिन्होंने ऊंचाइयां छूने के बाद भी जमीन से रिश्ता नहीं तोड़ा। अलेक्जेंडर ने दुनिया जीत ली, पर खुद से हार गया। अशोका ने युद्ध के बाद खुद को जीता और दुनिया को शांति दी। कोई खून से जीत पाया तो कोई विनम्रता से। सफलता का स्वाद मीठा है, पर उसे अहंकार के साथ पी लिया तो वो जहर बन जाता है। जो तुम्हें ऊपर उठाती है, वही पलटकर नीचे गिरा देती है। ईगो के खिलाफ जीतने का रास्ता आसान है अगर तुम ईमानदार हो। पहला रास्ता है विनम्रता। जितना ऊंचा जाओ उतना झुको। जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसकी डालियां झुक जाती हैं। इंसान भी अगर फलदार होगा तो झुकेगा। दूसरा रास्ता है धैर्य। ईगो चाहता है सब कुछ जल्दी मिले, नाम, पैसा, प्रभाव, इसमें नहीं। लेकिन सच्ची सफलता धीरे धीरे पनपती है। जो धैर्य रखता है वही टिकता है। तीसरा रास्ता है सेवा। ईगो कहता है मैं, जीवन कहता है हम।
जब तुम दूसरों के लिए काम करते हो, ईगो की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जो देना सीख जाता है उसका ईगो खुद मिट जाता है। फिर आती है कृतज्ञता। जो व्यक्ति धन्यवाद कहना जानता है वो ईगो से कभी नहीं हारता। शिकायत करने वाला हमेशा ईगो का शिकार बनता है, लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति के पास सुकून रहता है। और आखिर में सीखते रहो, हर दिन एक नया सबक लो। ईगो कहेगा सब पता है, पर ग्रोथ हमेशा कहती है मुझे और जानना है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना कम ईगो बचेगा। जब ईगो मरता है तब कैरेक्टर जन्म लेता है, और जब कैरेक्टर जागता है तब असली महानता आती है। तब तुम्हें इम्प्रेस नहीं करना पड़ता, तुम्हारा अस्तित्व ही इंस्पायर करने लगता है। वो पल जब तुम खुद को दूसरों से साबित करने की जरूरत महसूस करना छोड़ देते हो, दैट्स फ्रीडम। जब तुम तुलना छोड़ देते हो, वहां से शांति शुरू होती है। और जब तुम विनम्र हो जाते हो, वहां से सच्ची ताकत जन्म लेती है। ईगो हमेशा मुखौटा पहनता है, कभी आत्मविश्वास का, कभी सम्मान का, लेकिन भीतर से वो असुरक्षा ही है। ईगो चाहता है लोग तुम्हें नोटिस करें, कैरेक्टर चाहता है लोग तुम्हें याद रखें। अब तुम्हारे पास चुनाव है, तुम ईगो को राजा बनाओगे या उसे सेवक बनाकर रखोगे। क्योंकि ईगो के राजा बनना आसान है, मगर विनम्र रहकर जीतना ही असली कला है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे या किसी और की सफलता देखकर भीतर जलन जागे, तब खुद से कहना शायद मेरे अंदर अभी और सीखने की जगह बाकी है। वही सोच तुम्हें बड़ा बनाएगी। ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर तुम उसे पहचान लोगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगी। सच्ची सफलता वही है जहां ईगो की आवाज नहीं, दिल की आवाज चलती है। अपने अंदर की विनम्रता को जिंदा रखो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है।